ऑनलाइन से पैसे कमाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्यूब गुरु चैनल को एंड ऑल ऑप्शन में क्लिक कीजिए इंस्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन। तो गाइस, इससे पहले आप फिक्स डिपॉजिट किए अपने बैंक अकाउंट में, जहां आपके पास जितने भी अमाउंट है आप जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसके बदले में आपको पर एनम के हिसाब से एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपको फिक्स डिपॉजिट से एक पैसिव अर्निंग मिल जाता है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्रिप्टो करेंसी से भी कैसे पैसिव अर्निंग कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में भी कैसे फिक्स डिपॉजिट को कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग पैसिव अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा एंड आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होगा वो भी बताऊंगा एंड साथ ही साथ मेरा जो अर्निंग है क्रिप्टो पैसिव इनकम से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा, एंड तक आप इस वीडियो में जरूर बने रहिए एंड सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक आप जरूर इस वीडियो को कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक से मुझे मिलता है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 5% से लेकर 7% तक अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं अलग अलग बैंक में। उसी तरह अगर आप क्रिप्टो करेंसी से भी पैसिव अर्निंग को जनरेट करना चाहते हैं तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। जो सबसे अच्छा एक ऑप्शन है वो है जो है स्टेक का। तो बहुत सारे एक्सचेंज, लगभग सभी एक्सचेंज में अभी स्टेक का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां आपको अपना जो क्रिप्टो करेंसी है उसे होल्ड करना है, उसके बदले में आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे सेम लाइक बैंक 5% से लेके बहुत सारा ऐसा भी एक्सचेंज है जो आपको 15% तक का भी इंटरेस्ट रेट दे देते हैं। तो बेसिकली आपके पास अगर कोई स्टेबल कॉइन है आप उसे भी स्टेक कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास अगर ऐसा कोई क्रिप्टो करेंसी है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो भी आप जो है स्टेक कर सकते हैं, जिसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसिव अर्निंग मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ ट्रेडिंग करके क्रिप्टो करेंसी से पैसा अर्न किया जाता है ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा है जो कि क्रिप्टो से एक बहुत अच्छा खासा पैसिव अर्निंग भी करते हैं। मेरा अगर बात करूं तो इस ईयर जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई गया था तो मेरा जो 60 to 70% पोर्टफोलियो था मैं स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट किया था। उस टाइम पे वो जो स्टेबल कॉइन है मैं उसे स्टेक में डाल दिया। उसके बाद मुझे जो है उस अमाउंट से एक पैसिव अर्निंग अभी जनरेट हो रही है एंड कितना अर्निंग जनरेट हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो अगर स्टेकिंग का बात करें तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जाकर स्टेक कर सकते हैं या फिर आप सेंट्रलाइज वॉलेट में जाके सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाके जो है स्टेक कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के लिए आपके पास थोड़ा सा भी जो टेक्निकल नॉलेज है वो चाहिए, जैसे कि आपको ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, आपको जो है जो आपका बैकअप फेज है उसे आपको सेफली रखना कैसे है, आपको अलग अलग जो डैप्स के साथ कनेक्ट कैसे करना है, तो सभी एक टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्टेक करेंगे तो ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी स्टेप है। तो ऐसे में मैं आज आपको दो एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा सेफ है, वर्ल्ड का टॉप 2 एक्सचेंज है जहां आप बहुत ही ईजिली जो है स्टेक करके अर्निंग कर सकते हैं। पहला जो एक्सचेंज है वो है बाइनेंस एक्सचेंज। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा पोर्टफोलियो। जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट $4,400 के आसपास है एंड इससे मुझे अभी तक $39 तक अर्न हो चुका है एंड टुडे इंटरेस्ट रेट आप देख पा रहे हैं टोटली। एंड नीचे आप देख पा रहे हैं कि APY मैंने मतलब जो है एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है, तो 2% है एनुअल इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही कम है। तो आपको स्टेक कैसे करना है इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। तो फाइनेंस में जाके आपको बाइनेंस अर्न का जो ऑप्शन है उसे क्लिक करना है एंड फिक्स डिपॉजिट करने से पहले या स्टेक करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, आप याद रखिए। तो जैसे आप अर्न का ऑप्शन में जाएंगे आपके पास दो ऑप्शन आएगा, हाई यील्ड का एंड गारंटीड इनकम का। तो इसमें आपको गारंटीड इनकम चूज करना है। हाई यील्ड में आप मत जाइए क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत रिस्क रहता है एंड बहुत सारे अलग अलग नए नए कॉइन्स भी उसमें आपको दिखाई मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में इसमें टोटली जो कॉइन्स का नाम है एंड प्रोडक्ट आपको इसमें दिखाई मिलेंगे कि क्या आप कर रहे हैं, आप फिक्स सेविंग कर रहे हैं ना फ्लेक्सिबल सेविंग कर रहे हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि आपको API यानी पर ईयर इंटरेस्ट रेट क्या होगा ये देखने को मिलेंगे। ऐसे में बहुत लोग सोच लेते हैं API मतलब है जितना दिन तक होल्ड करेंगे, लाइक ये 90 डेज है, 90 डेज का बाद 7% इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो ये नहीं है, पर ईयर के बेसिस में आपको 7% करके इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। एंड इस जगह पे आप देख पा रहे हो कि फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का ऑप्शन क्या है। फिक्स्ड यानी आपको चूज करना होगा कि आप कितने दिनों तक आपका जो अमाउंट है उसे स्टेक करके रखेंगे। सपोज कि 90 डेज दिया हुआ है तो इसके मतलब है आप 90 डेज तक आपका जो अमाउंट है वो लॉक रहेगा, उसे आप अनलॉक नहीं कर सकते। अगर अनलॉक आप कर भी सकते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल ऑप्शन को चूज करते हैं तो आप जब मन चाहे तब उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो ऐसा कोई लॉकिंग पीरियड है नहीं, तो आप अपने हिसाब से इसे चूज
यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इस जगह पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप मान के चलिए स्टेबल कॉइन का मैं अगर देखूँ तो BUSDT में अगर आप फ्लेक्सिबल ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो ओनली 2.19% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप USDT को फ्लेक्सिबल सेविंग में स्टेक करते हैं तो ओनली 2% ईयरली आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मैं जब जो है इसे स्टेक किया था उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट था ऑलमोस्ट 5% का आसपास, लेकिन ये घटते बढ़ते रहता है, इसका आपको याद रखना है। तो बेसिकली अगर आपके पास दूसरा कॉइन है जैसे कि इथेरियम आप देख पा रहे हो, आपके पास बिटकॉइन है, वो भी आप स्टेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपको याद रखना है जिस कॉइन को भी आप स्टेक कर रहे हैं, अगर इन फ्यूचर में उस कॉइन का रेट बढ़ा या इंक्रीज हुआ, उस टाइम पे आपका जो पोर्टफोलियो है और ज़्यादा, आपका जो अर्निंग है और ज़्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन बाई चांस अगर जो प्राइस डिक्रीज हुआ तो आपका जो पोर्टफोलियो है या आपका जो अर्निंग है वो भी घटेगा। तो ऐसे में मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर सेफली चाहते हैं कि कोई कॉइन में स्टेक करना, तो फिर आप USDT या BUSDT या कोई भी स्टेबल कॉइन को चूज़ कीजिए। तो ऐसे में, या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई पोर्टफोलियो है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उस टाइम पे आप जो है चूज़ कर सकते हैं कोई अलग सा कॉइन। तो ये तो रहा बाइनेंस माई स्टेकिंग। एंड हॉबी का अगर बात करें तो हॉबी का आप ऊपर में देख पा रहे हैं कि मेरा इसमें जो है ऑलमोस्ट 5585 USDT स्टेक किया हुआ है। एंड मैं एक कुछ दिन पहले स्टेक किया, इसमें मुझे मिल चुका है ऑलमोस्ट 14 USD का जो है अर्निंग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं स्टेक करता हूँ हमेशा मैं फ्लेक्सिबल ऑप्शन ही चूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ कॉइन को बाई करना पड़े उस टाइम पे मैं जो है मेरा जो स्टेकिंग है उससे क्लेम करके मेन वॉलेट में लेके जाता हूँ अमाउंट को, एंड उसके बाद मैं उससे अलग अलग कॉइन्स को बाई करता हूँ। इसीलिए मैं जो फ्लेक्सिबल ऑप्शन है वही चूज़ करता हूँ। तो आप स्टेक करने से पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन है या जो ड्यूरेशन है एंड जो इंटरेस्ट रेट है आपको वो भी आपको देख लेना है। तो ऐसे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप हॉबी में स्टेक करते हो, हॉबी आपको पता है कि हॉबी ग्लोबल बहुत बड़ा एक्सचेंज है, अभी तक जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एक्सचेंज है, बाइनेंस से भी पहले का एक्सचेंज है, एंड इसमें अभी तक कोई भी हैकिंग अटैक नहीं हुआ है। तो काफ़ी सेफ एक्सचेंज है आप कह सकते हैं। एंड आप अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, फिक्स्ड का ऑप्शन है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि शिबा इनू कॉइन को भी आप इसमें स्टेक कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं शिबा को होल्ड करना तो आप स्टेक कर सकते हैं, आपको पर एनम 2.2% का इंटरेस्ट रेट ऑफ मिलेंगे। एंड अगर आप 10,000 USDT को स्टेक करेंगे तो उसके बदले में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो भी आप यहाँ से देख पा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप USDT को इसमें स्टेक करते हैं तो USDT में आप देख पा रहे हैं आपको 6.61% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि मैं इस जगह से आप देख पा रहे हैं कि यही जो प्लान इसे मैं सब्सक्राइब करके रखा हूँ। एंड इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको जो है ऑलमोस्ट अगर आप 10,000 USDT को स्टेक करते हो उसके बदले में आपको पर डे 1.75 USDT मिलेंगे। तो इसी तरह आप हॉबी को भी यूज़ करके अलग अलग कॉइन है, अलग अलग कॉइन में या स्टेबल कॉइन में स्टेक कर सकते हैं। अगर बाइनेंस एंड हॉबी में हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे तो हॉबी में करंट सिचुएशन में जो स्टेकिंग जो अर्निंग है या फिर आप कह सकते हो जो APY है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है अगर आप जो स्टेबल कॉइन है उसमें स्टेकिंग करेंगे। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है घटते बढ़ते रहता है, जैसे कि बैंक में घटता है बढ़ता है उसी तरह ये भी घटते बढ़ते रहता है। तो आपको मैं बता दिया कि आपको स्टेक करने से पहले जो इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है उसके बाद ही आप स्टेक कीजिए। तो ऐसे ही बहुत ही ईजिली आप क्रिप्टो करेंसी में जो है क्रिप्टो करेंसी से एक पैसिव अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली किसी वॉलेट में होल्ड करते हैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलता है, इस तरह अगर आप होल्ड करते हैं स्टेक करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाता है। तो बाइनेंस के ऊपर एक कंप्लीट टोटल ट्यूटोरियल अवेलेबल है हमारे चैनल में, आप जाके सिंपली देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह क्रिप्टो करेंसी एंड ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।